Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I am going to teach linear integrated circuits, and today I am going to deliver a lecture on Chapter 1, Fundamentals of Operational Amplifier. And in this lecture, today's topic of discussion is pin diagram and op-amp parameters. The course outcome for this course as use op-amp in linear integrated circuit. How to use op-amp IC, that is IC741, for the different applications of linear integrated circuit. This is nothing but your course outcome. Then the chart shows the CO and the PO mapping. CO, that is nothing but your course outcome, and PO is nothing but your program outcome. CO means particular course, मतलब particular subject के outcome क्या होंगे, that is nothing but your course outcome. And the PO are the program outcomes, means program it is nothing but your electronics and telecommunication. और जैसे इस ब्रांच में आप अगर पढ़ते हो तो उसके outcomes क्या होंगे, that is nothing but your program outcome. क्लियर? तो देखो यहाँ पे जैसे कि नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग अभी तक 10 पीओस को मैप करते थे, बट एनबीए के नए नॉर्म्स के अनुसार आप लोगों के अभी टोटल 7 पीओस है, जिसको 10 पीओस को इंटरप्रेट करके उन्होंने टोटल 7 पीओस को बनाया है. तो PO1 क्या है? PO1 इट इज नथिंग बट योर बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. उसके बाद में PO2 आपका क्या है? तो दैट इज द प्रोजेक्ट एनालिसिस. उसके बाद में PO3 है एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस एंड टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हो. उसके बाद में आपके पीओस का मतलब कोई सोसाइटी को या फिर सस्टेन कर रहा है क्या सोसाइटी, तो ये आता है इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड सस्टेनेबल. उसके बाद में यहाँ पे इथिकल वैल्यूज को मेंशन किया है. उसके बाद में आप लोग उसको प्रोजेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हो क्या, कोई एप्लीकेशंस फॉर्म कर रहे हो क्या, एंड देन आफ्टर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. क्लियर? तो देखो आपका CO1 जो है दैट इज द यूज ऑप एम्प इन लिनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपका PO1 उसके साथ साथ PO2, 3 एंड 4 के साथ भी मैप हो रहा है. उसके साथ साथ वो लास्ट के PO दैट इज PO6 एंड PO7 के साथ भी वो मैप हो रहा है. तो दिस इज द टेबल फॉर द CO एंड PO मैपिंग, एंड दिस टेबल विल बी कॉमन फॉर द टोटल यूनिट 1. यूनिट 1 के लिए ये टेबल क्या रहेगा? कॉमन रहेगा. मतलब CO1 आपका यूनिट 1 का CO1 मतलब पहले यूनिट का CO. तो ये जो CO1 के साथ इसको मैप किया अपन ने. अभी जब CO2 को पढ़ेंगे तो वो अलग तरीके से मैप होने वाला है. इज दैट क्लियर? Then after the completion of this course, students will be able to, means you will be able to, क्या कर सकते हो? Describe with sketches the function of the given blocks of op-amp. आप लोग जो भी ब्लॉक डायग्राम हम पढ़ने वाले हैं उसके डिफरेंट ब्लॉक्स जो होंगे उसको आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो और उसको अलग तरीके से आप लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हो. Then select the parameters to be considered for the given applications of the op-amp. जो भी आप लोग डिफरेंट op-amp के पैरामीटर्स यूज कर रहे हो आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हो, जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस को हम फॉर्म करेंगे और उसको आप लोग जस्टिफाई भी कर सकते हो. तो दीज आर द लर्निंग आउटकम फॉर दिस कोर्स. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ op-amp. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ op-amp में देखो कि द IC741 टाइप ऑफ internally compensated op-amp was originally manufactured by. देखो जैसे कि IC741 को अलग अलग कंपनी ने अलग अलग टाइप से मैन्युफैक्चर किया है, बट सबसे पहले उसको किसने मैन्युफैक्चर किया है? तो दैट इज नथिंग बट योर फेयरचाइल्ड. किसने किया था? फेयरचाइल्ड. एंड उसको सोल्ड कैसे किया था, मतलब बेचा कैसे गया था? तो MU-A741. कोई भी अगर आईसी आप लोग यूज कर रहे हो तो उसको एक इनिशियल नेम दिया जाता है बाय यूजिंग द टू डिफरेंट लेटर्स. तो देखो यहाँ पे म्यू ए करके उसको इनिशियलाइज किया था बाय फेयरचाइल्ड.
फेयरचाइल्ड ने आप लोगों को IC 741 को नाम दिया था MU-A-741, जिसको आप लोगों ने इनिशियलाइज किया था बाय यूजिंग द टू वर्ड्स दैट इज द म्यू एंड द ए। उसके बाद में अलग अलग कंपनी ने भी उसको इनिशियल दिए थे, जैसे कि फेयरचाइल्ड ने आपको दिया था MU-A एंड द MU-A-F। उसके बाद में नेशनल सेमीकंडक्टर ने आपको दिया था LM, LH, LF, TBA। मतलब अगर आप लोग नेशनल सेमीकंडक्टर की कोई IC अगर यूज कर रहे हो तो आपको उसी IC का नाम क्या देगा, LM741। या फिर अलग अलग IC उसने यूज किए थे, जैसे कि LM347, LM748, ऐसे अलग अलग ICs के नाम आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों की IC अगर मोटोरोला ने डिजाइन किया है तो वो क्या नाम से मेंशन करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा MC और MFC। मतलब अगर IC 741 को आप यूज कर रहे हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, MC741। उसके बाद में अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के आप लोग IC यूज कर रहे हो तो आप लोगों का उसी IC का नाम मिलेगा SN741। क्लियर। उसके बाद में अगर आप सिग्नीटेक्स की यूज कर रहे हो तो उसको N/S, NE/SE, SEU ऐसे नाम दिए जाएंगे, जिसको आप मेंशन करोगे SEU741, N/S 741। बट IC का नंबर एक ही रहेगा, उसके मैन्युफैक्चरर्स मतलब उसके पिन डायग्राम सेम रहेंगे, बट उसको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको अलग अलग टाइप से नाम देने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप बर ब्राउन की यूज कर रहे हो तो उसको आप लोग यूज करोगे क्या, BB741। क्लियर एवरीवन। तो दीज आर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपैम। ऑपैम की जो IC है वो डिफरेंट तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप लोग कैसे इस IC को मेंशन करने वाले हो। तो देखो यहाँ पे IC MU-A-741TC, अभी उसका अलग अलग हिसाब से कैसे कैसे नाम होगा। तो देखो अगर MU-A है तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, डिवाइस टाइप। क्या है, डिवाइस टाइप, मतलब आपका कौन सा मैन्युफैक्चर आपने यूज किया। उसके बाद में आप लोग उसको अगर 741 लिख रहे हो तो दिस इज नथिंग बट योर IC नंबर विच इज नथिंग बट योर ऑपैम। ठीक है। उसके बाद में T दिया हुआ है, T इट इज नथिंग बट योर पैकेज टाइप। मतलब पैकेज टाइप मतलब क्या, तो आपके जो ऑपैम के ICs है वो डिफरेंट पैकेज के रहेंगे। जैसे कि अगर आप मिनी डिप बोलोगे, डिप मतलब ड्यूअल इनलाइन IC अगर आपकी है और वो अगर मिनी IC आप यूज करोगे तो उसको आप मेंशन करोगे T से। किससे यूज करोगे, T से। वही अगर आप प्लास्टिक DIP, अगर प्लास्टिक की अगर आप कोई IC यूज कर रहे हो जो कि ड्यूअल इनलाइन है लेकिन प्लास्टिक फॉर्म में बनी है तो उसको आप मेंशन करोगे क्या, P से। वही अगर आपकी IC फ्लैट पैक में है तो उसको आप मेंशन करोगे F से। तो दिस T is denoted the पैकेज टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर IC। उसके बाद में C मतलब कौन से टेम्परेचर के लिए आप लोगों ने IC को बनाया है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज आपके IC की रहेगी, उतने टेम्परेचर तक के आप उसको यूज कर सकते हो। तो दिस इज द डिटेल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट IC की वो मैन्युफैक्चर करते टाइम कौन सी चीजें उसकी ध्यान में रखी जाती है। तो दिस आर द बेसिक कंप्लीट detailed study of that particular IC number. Then let's start with the pin diagram. इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले देखेंगे कि पिन डायग्राम क्या होती है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 741 IC इट इज नथिंग बट द 8 नंबर ऑफ पिन डायग्राम। इसको कितने नंबर ऑफ पिन डायग्राम है, 8 नंबर ऑफ पिन डायग्राम। वैसे तो उसके 7 पिन्स ही यूज में आते हैं, बट लास्ट कभी भी कोई भी IC जो है वो ऑड नंबर में यूज नहीं की जाती। जैसे कि 3 नंबर की कोई IC नहीं रहेगी, 7 की कोई IC नहीं रहेगी। IC अगर रहेगी तो 4, 8, 12 ऐसे इवन नंबर में ही आपकी IC रहेगी। तो यहाँ पे उसके 7 नंबर ऑफ पिन्स तो यूज में आ रहे थे, बट एक पिन उसको कम गिर रही थी, इसलिए अपन ने उसको एक पिन दिया था, दैट इज द 8 नंबर का पिन।
किसको दिया है? 8 नंबर का पिन, जिसको अपन बोलेंगे क्या? नॉट कनेक्टेड पिन। वो कहीं पे भी आपको कनेक्ट नहीं करना है, मतलब ये इनडायरेक्टली किसको कनेक्ट रहेगा? ग्राउंड को। देन देखो, तो ये है पिन डायग्राम ऑफ IC 741, जिसके आप लोगों को पिन नंबर 1 to 4 और 5 to 8 के फॉर्म में उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ IC 741 एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच पिन ऑफ दैट IC 741। क्लियर? तो ये जो ऑप-एम्प IC है, देखो इसको पिन नंबर 1 जो दिया है दैट इज कंसिडरिंग एज द ऑफसेट नल। अभी ऑफसेट नल मतलब क्या? तो कोई भी एप्लीकेशन आप अगर यूज कर रहे हो तो उसको अगर आपने कोई तो भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज दिया है, सपोज मैंने एक 5 वोल्ट का वोल्ट दिया है और 10 एम्पियर का करंट दिया है, तो मेरा जो डिवाइस है वो 10 एम्पियर पे रन हो रहा है, वो पहले कंडीशन के लिए रन हो रहा है, बराबर है। बट मुझे अभी वही IC अलग यूज के लिए यूज करनी है, मतलब मुझे अलग एप्लीकेशन के लिए यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगी, वो अलग एप्लीकेशन के लिए जब मेरी यूज हो रही है, तो मुझे जो मेरा IC है, मेरा डिवाइस है, वो इनिशियली कौन से स्टेज पे लेके आना है? 0 पे। कहाँ पे लेके आना है? 0 पे, मतलब ऑफ सेट करना है, मतलब पूरे तरीके से बंद करना है, सेट करना है नल पोजीशन में, मतलब 0 पे लेके आना है। दैट इज नथिंग बट योर ऑफसेट नल। ऑफसेट नल। देखो अभी आपके घर में ही आप लोग फैन को यूज करते हो, बराबर है। फैन आपका इनिशियल कंडीशन में पूरी तरीके से ऑफ रहता है। ऑफ रहने के बाद आप लोग जैसे ही बटन को ऑन करते हो, धीरे 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 आपका फैन चालू होता है। मतलब वो सबसे पहले कौन से कंडीशन में था? इनिशियल कंडीशन में। दैट इज नथिंग बट योर ऑफसेट नल। उसके बाद में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि whenever you are going to use the op-amp IC, that op-amp IC having the 2 input terminal. क्या है? 2 input terminal. One is the inverting terminal and the second one is the non-inverting terminal. बताया था मैंने। उसके साथ साथ that op-amp का जो सिंबल था वो कंसिस्ट करता था 2 पावर सप्लाई। वन इज द पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड द सेकेंड वन इज द निगेटिव पावर सप्लाई। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे वही दिया है कि when the op-amp IC is going to be used, आप लोगों को कंसिडर करना है 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट along with the 2 power supply. One is the positive power supply and the second one is the negative power supply. Same वही पिन डायग्राम में दिया है। यहाँ पे 2 इनपुट टर्मिनल, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, उसके बाद में पावर सप्लाई, पॉजिटिव, निगेटिव एंड आउटपुट। उसके साथ साथ 2 ऑफसेट नल दिए हुए आप लोगों को, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5। तो ये ऐसा क्यों दिया जाता है? बिकॉज these pins are used for the offset adjustment of op-amp. मतलब आप लोग अगर 2 वोल्टेज यूज कर रहे हो तो 2 वोल्टेज को एडजस्ट करके आप लोगों को उस ऑफसेट नल को कंसिडर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ op-amp IC 741। इसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे। देखो कंटिन्यूएशन में आपका कैसे आएगा, तो देखो हाउ दिस पिन डायग्राम गेट फंक्शन। तो फंक्शंस ऑफ पिन्स में कैसा आएगा, देखो यहाँ पे आप लोगों ने पिन 4 एंड पिन 7 को दिया था निगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेज पावर सप्लाई टर्मिनल्स। आप लोगों के पिन 4 एंड 7 आर द निगेटिव एंड पॉजिटिव पावर सप्लाई है। उसके बाद में पिन 1 एंड 5, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दिस पिन्स आर यूजफुल फॉर द ऑफसेट नल। तो यूज होता है किसके लिए? ऑफसेट एडजस्टमेंट ऑफ ऑप-एम्प। उसके बाद में पिन 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जैसे कि ये एक इनपुट टर्मिनल के फॉर्म में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप-एम्प के कितने टर्मिनल्स है? 2 टर्मिनल, वन इज द इन्वर्टिंग एंड द सेकेंड वन इज द नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग क्या है? वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल है। सिग्नल ऑफ द op-amp फॉर पिन इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब क्या है? ये निगेटिव फॉर्म में अपन इसको यूज करेंगे। देन पिन
P3 that is the non-inverting terminal जो कि also used as the input terminal of op-amp जो 0 डिग्री फेज पे यूज होता है और that is the no phase shift मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के लिए आप लोग उसको यूज करते हो। Then pin 6 भी अपन ने पढ़ा था, that is the output pin which is used to collect the output of op-amp with respect to ground. Is that clear to everyone? So this is all the function of that particular pin number 1 to 7 और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोई भी IC कभी भी ऑड नंबर में नहीं होती, वो कभी हमेशा किस में रहेगी, इवन नंबर में। दैट्स वाई अपन ने उसको पिन नंबर 8 कनेक्टेड किया है जो कि नॉट कनेक्टेड से जाना जाता है। I hope everyone understand how to draw the pin diagram of op-amp and how to explain the function of each pin. Then this is a block diagram of op-amp. This is a block diagram of op-amp. देखो, this block diagram of op-amp consists of 4 different blocks. This is the most important question from unit 1. Question पूछा जाता है, draw the block diagram of op-amp and describe the function of each block. ऐसे 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आता है, draw the block diagram of op-amp and describe the function of each block. देखो, जैसे आप लोगों की सिंबल जो है वो कंसिस्ट करता है कितने, 2 इनपुट 1 आउटपुट। सेम उसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम भी कंसिस्ट करता है 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। क्लियर? तो दिस ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट ब्लॉक्स, दैट इज द इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग एंड द आउटपुट स्टेज। क्लियर? जैसे ही आप लोगों ने इनपुट स्टेज को कंसीडर किया है, दैट इनपुट स्टेज कंसिस्ट ऑफ द 2 डिफरेंट टर्मिनल्स। कितने टर्मिनल्स कंसिस्ट करता है, 2 डिफरेंट टर्मिनल। वन इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द सेकेंड वन इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्लियर? कौन से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल। अभी इनपुट स्टेज में आप कौन से यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आप लोगों के जो ऑप-एम्प है वो ड्यूअल इनपुट रहता है और बैलेंस आउटपुट रहता है। क्या रहता है, ड्यूअल इनपुट रहता है और बैलेंस आउटपुट रहता है। और आल्सो योर ऑप-एम्प आईसी इट इज नथिंग बट योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि आप लोगों का जो ऑप-एम्प आईसी है वो कौन सा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें से अपन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज को माइनस करते हैं और आप लोग उससे आपका जो भी डिफरेंस मतलब वोल्टेज आता है वो आप प्रोवाइड करते हो इनपुट साइड को, विच इज गोइंग टूवर्ड्स द इंटरमीडिएट स्टेज, which is going towards the intermediate stage. That's why input stage में आप लोगों ने कौन सा यूज किया, dual input balance output differential amplifier। उसके बाद में देखो इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है। तो इंटरमीडिएट स्टेज में आप लोगों ने क्या किया कि ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस आउटपुट था, जितना इनपुट दिया था उतना ही आउटपुट मिला था, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या बोला था, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। बट इंटरमीडिएट स्टेज में आपको क्या मिल रहा है, ड्यूअल इनपुट तो मिल रहा है बट अनबैलेंस आउटपुट मिल रहा है, मतलब सिंगल आउटपुट मिल रहा है। तो क्या होता है कि आउटपुट यहाँ पे मेजर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आउटपुट कैसे मेजर्ड होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो आपको प्रोवाइड करता है क्या, एडिशनल गेन। क्या प्रोवाइड करता है, एडिशनल गेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट स्टेज। देन दैट इंटरमीडिएट स्टेज के पास से जो आउटपुट है वो कहा जा रहा है लेवल शिफ्टिंग। अभी लेवल शिफ्टिंग में आप लोग क्या यूज करते हो, तो लेवल शिफ्टिंग में आप यूज करते हो क्या, यहाँ पे एक इमिटर फॉलोवर का आप लोग सर्किट यूज करते हो। और यहाँ पे इमिटर सर्किट मतलब क्यों यूज होता है और वहां पे लेवल शिफ्टर आप लोगों को क्यों यूज करना है। तो सबसे पहले कि जब भी अपन ने फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ ऑप-एम्प मतलब इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज को यूज किया, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट था वो ग्राउंड लेवल के अबो था। क्या रहता है, ग्राउंड लेवल के अबो रहता है, जिसके कारण यहाँ पे डीसी वोल्टेज
और डीसी शिफ्ट आपकी इंक्लूड होती है, प्रेजेंट होती है आउटपुट साइड में। और उसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लेवल शिफ्टर को यूज करना है। देखो मैंने क्या बताया, जब भी आप इंटरमीडिएट स्टेज को यूज करते हो, मतलब पहले और सेकेंड स्टेज को यूज करते हो, तो सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट है उसमें आप लोगों को डीसी के कुछ अमाउंट मिल रहे हैं। बट मुझे डीसी चाहिए क्या? नहीं, मैंने अगर प्योरली एसी दिया है तो आई ऑल्सो वांट एसी सिग्नल एट द आउटपुट साइड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी शिफ्ट ऐड हो रहा है जिसको मुझे रिमूव करना है। और रिमूव करना है मतलब उसको मैं कब रिमूव करूंगी, जब मेरा रेफरेंस लेवल जो है वो 0 पे आएगा, तभी मुझे उसको रिमूव कर सकूंगी। तो मैं क्या करूंगी, रिमूव करने के लिए यहाँ पे यूज करूंगी क्या, लेवल शिफ्टर। So this all about achieved by the voltage divider circuit, जो कि मैं आप लोगों को जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। देन जैसे ही यहाँ पे 0 हो जाएगा, वी आर गोइंग फॉर द आउटपुट स्टेज। अपन किसके लिए जाएंगे, आउटपुट स्टेज के पास जाएंगे। आउटपुट स्टेज के पास जाने के बाद क्या होगा कि दिस इज अ पुश पुल पावर एम्पलीफायर रहेगा जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा एंड वी विल गेट द एसी सिग्नल। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर अनवांटेड सिग्नल आपको मिल रहा है तो आउटपुट स्टेज में उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा और सिग्नल को जैसे इनपुट स्टेज में आपको सिग्नल मिले थे वही सेम सिग्नल आपको आउटपुट साइड में मिलेगी। तो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। I hope everyone understand how to draw the block diagram of op amp and how to describe the function of each and every block. उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है कि इनपुट स्टेज क्या प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट क्या करता है, उसके बाद में लेवल शिफ्टर क्यों यूज होता है और आउटपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज आपको प्रोवाइड करता है वोल्टेज गेन ऑफ द ऑप एम्प और उसका इनपुट रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। उसके बाद में इंटरमीडिएट स्टेज आपका अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि आउटपुट ऑफ द इनपुट स्टेज से ड्राइव किया जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो आप लोगों को वहां पे बताया वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ड्यू टू डायरेक्ट कंप्लीट कपलिंग बिटवीन द फर्स्ट टू स्टेजेस, द इनपुट ऑफ द लेवल शिफ्टिंग इज एन एम्पलीफाइड सिग्नल विद सम नॉन जीरो डीसी लेवल। और उसी के वजह से अपन लेवल शिफ्टिंग स्टेज को यूज करते हैं विच इज यूज टू ब्रिंग द डीसी लेवल टू 0 वोल्ट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद में आउटपुट स्टेज क्या करता है, तो इंक्रीज द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ ऑप एम्प एंड आल्सो प्रोवाइड्स द लो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है, तो द ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स आर नथिंग बट योर पैरामीटर्स are important in practice because we can use them to compare the performance of various op-amp IC and select the best suitable from them for the required application. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं पता होंगे तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि कौन से एप्लीकेशंस के लिए कौन सा op-amp यूज किया जाता है। इसीलिए these are the most important part, that is the op-amp characteristics are more important because अपन उसको क्यों यूज करते हैं, तो अपने पास नंबर ऑफ आईसीज है लेकिन उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी आईसी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली एसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, एसी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ओपन लूप वोल्टेज गेन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प, ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो क्या होता है ओपन लूप, इट इज द डिफरेंशियल गेन ऑफ ऑप एम्प इन द ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन। जब अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ऑप एम्प के तो उसमें 2 मोड अपन यूज करेंगे, एक तो क्लोज लूप मोड और द सेकेंड वन इज द ओपन लूप मोड। तो ओपन लूप का कुछ वोल्टेज गेन होगा और क्लोज लूप का कुछ वोल्टेज गेन होगा। तो ओपन लूप का वोल्टेज गेन इट इज नथिंग बट द जो इनपुट आप लोगों ने दिया है उसका डिफरेंशियल गेन।
दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन और उसका जो गेन रहेगा दैट इज द नथिंग बट योर ओपन लूप वोल्टेज गेन। उसके बाद में इनपुट रेजिस्टेंस, तो it is defined as the equivalent resistance which can be measured at either inverting or non-inverting terminal with the other terminal connected to ground। क्या करना है, इनपुट रेजिस्टेंस कब यूज करेंगे अपन कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में यूज करेंगे या फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में यूज करेंगे। और जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन यूज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम उसका जो डिफरेंस रहेगा वो एक तो कोई भी टर्मिनल उसमें से क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर वन ऑफ द पैरामीटर दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस। तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस में क्या होता है, सबसे पहले कि आप लोगों को आपका जो डिफरेंस है, देखो जैसे मैंने अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया है तो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बिकम्स ग्राउंड, क्या रहेगा, बिकम्स ग्राउंड, मतलब कोई भी एक टर्मिनल आपको क्या करना है, ग्राउंड करना है। उसके बाद में आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज द रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय लुकिंग इनटू द आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प मतलब दोनों भी इनपुट टर्मिनल जो रहेंगे उन दोनों को भी शॉर्ट सर्किट करना है एंड देन आफ्टर वी विल गेट द आउटपुट रेजिस्टेंस व्हिच बिकम्स द 0। उसके बाद में बैंडविड्थ, it is the range over which all the signal frequencies are amplified almost equally। everybody knows how to calculate the bandwidth of particular device, clear। तो these all are the characteristics of op amp जिसको अपन आगे के लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। there are so many parameters of op amp जिसको अपन आगे आगे और पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दिस लेक्चर समराइजेस विथ क्या क्या पढ़ा अपन ने इसमें, तो अपन ने पढ़ा हाउ टू डिस्क्राइब द स्केचेस द फंक्शन ऑफ गिवन ब्लॉक्स ऑफ ऑप एम्प। आप लोग अभी ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग उसके कुछ पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हो, उसको कंसिडर कर सकते हो। और कंसिडर करने के बाद कौन से पैरामीटर पढ़े अपन ने, इनपुट रेजिस्टेंस को पढ़ा, आउटपुट रेजिस्टेंस को पढ़ा, उसके बाद में बैंडविड्थ को भी पढ़ा अपन ने। तो ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स को आप लोग कहाँ यूज कर सकते हो ये आप लोग यहाँ से बता पाओगे। So thank you so much for listening this lecture very carefully. In the next lecture we will study about the next part of that op amp parameter. Thank you so much.